भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार। भगवान नारायण देव के भावों के अनुसार पूज्य सेठ जी ने निष्काम भाव का बहुत ही विशेषता से प्रचार किया है। पूज्य सेठ जी के भगवत भावों के पुस्तक रूपी प्रचार में अगर किसी का विशेष योगदान रहा हो तो वह और कोई नहीं, वे महापुरुष पूज्य भाईजी हनुमान प्रसाद जी पौधार ही थे, जो कि सेठ जी को अपना गुरु तुल्य मानते थे। भाईजी का हृदय बहुत ही कोमल व प्रेम से भरा हुआ था। उनका जीवन भगवत प्रेम से ओतप्रोत था। भगवत कृपा पर विश्वास व नाम जप के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। उनकी आध्यात्मिक स्थिति उतनी ऊंची हो गई थी कि वह घंटों तक भाव समाधि में रहते थे। उनको जीवन में कई बार भगवत दर्शन व अन्य भगवान के परिकरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका जीवन भगवत रस से भरा हुआ था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पद रत्नाकर में पद रूप से किया हुआ है। पूज्य भाईजी को अपनी भगवत भक्ति के कारण प्रायः एकांत में ही रहने का विचार रहता था, परंतु सेठ जी को तो उनके द्वारा भगवत भाव का प्रचार करवाना था। अतः सेठ जी की आज्ञा से भाईजी ने कल्याण व गीता प्रेस के संपादन का कार्य संभालने की हामी भर दी थी। सेठ जी के महाप्रयाण के पश्चात भी वे अपने जीवन के अंत समय तक उसी निर्बाध गति से गीता प्रेस का काम संभालते रहे। पूज्य सेठ जी ने भाईजी से कहा था कि भगवान के भावों का प्रचार करने का कार्य भक्तों का है, भगवान का नहीं। सेठ जी की इसी बात को भाईजी ने अक्षरशः स्वीकार किया था। वह लगभग 46 वर्षों तक गीता प्रेस के संपादन का कार्य संभालते रहे। पूज्य भाईजी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी गीता प्रेस के प्रति समर्पण व कुशाग्र बुद्धि का सेठ जी ने पूरा उपयोग लिया था। पूज्य सेठ जी का संकल्प व पूज्य भाईजी का सेठ जी के प्रति निष्ठा ने ही आज हम इस कलयुगी जीवों को गीता प्रेस जैसी महान संस्था का सानिध्य दिया है। अगर आज गीता प्रेस सनातन संस्कृति की रक्षक बनी है तो भाई बहनों, इसमें पूज्य भाईजी का योगदान अविस्मरणीय है। भाईजी ही गीता प्रेस रूपी भवदीय कार्य को उच्च शिखर पर ले गए हैं। आज भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हमारी सनातन संस्कृति की जो प्रामाणिक व कम मूल्य पर पुस्तकें मिलती है, इसका एक प्रमुख कारण पूज्य भाईजी ही हैं। संक्षेप में निष्कर्ष यही निकलता है कि हम सभी सनातन धर्मवासी भाईजी के इस ऋण को कभी नहीं चुका पाएंगे। अगर हम लोगों को सच्चे अर्थों में महापुरुषों की सेवा करनी है तो हम लोगों को उनके बताए हुए पथ पर ही चलना चाहिए। तो क्या नहीं हम सभी सत्संगी भाई बहन भगवत भावों के प्रचार में अपना सर्वस्व जीवन अर्पण कर दें। इसी में ही हमारी जीवन की सफलता है। अब आइए भाईजी के भौतिक जीवन पर भी कुछ नजर डालते हैं। जन्म अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1949, दिनांक तदनुसार 17 सितंबर 1892। स्थान शिलांग। पिता श्री भीम राज जी पौधार,
माता श्रीमती रीखीबाई, दादाजी श्री कनीराम जी पौधार, दादी जी श्रीमती राम कौर देवी। निर्वाण चैत्र कृष्ण दशमी संवत 2027 तदनुसार 27 मार्च 1971। स्थान गीता वाटिका गोरखपुर। नारायण नारायण।